हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मैं अंकुर वबेले, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम देख रहे हैं कि नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में परिचय वाली बात देख ली थी कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होगा, वो हम देख चुके थे। हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सारी बातें हम इसमें देख चुके थे। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है वाइमर गणराज्य का जन्म। मतलब जो जर्मनी के अंदर है वो वहां पर वाइमर गणराज्य का कैसे जन्म होगा, कैसे वहां पर गणराज्य बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वाइमर गणराज्य का जन्म होगा, कैसे वाइमर गणराज्य वहां पर स्थापित होगा। अब देखेंगे कि 20वीं सदी का जो समय होगा, है ना, 20th सेंचुरी जो होगी, 20वीं सदी का जो समय होगा, तो 20वीं सदी का जर्मनी जो है ना, जो 19 वाली लाइन चलेगी ना, 1901 से लेकर 1999 तक का जो समय है वो 20वीं सदी कहलाती है। तो उस 20वीं सदी में उस टाइम का जो जर्मनी था वो बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। 20वीं सदी समझ गए ना, कब से कब तक की बात कर रहे हैं हम? 1901 से लेकर की बात आपकी चल रही है 1999 तक की, ये 20वीं सदी। या 1900 पर भी जैसे आ गए तो क्या हो गई, ये 20वीं सदी आ गई। तो वहां पर क्या था कि जर्मनी जो है बड़ा मजबूत, बड़ा ताकतवर और विस्तृत भूभाग वाला राज्य हुआ करता था। होगा क्या कि प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। यहां पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ ली। क्या लड़ाई लड़ ली? उस लड़ाई को नाम दिया गया क्या? प्रथम विश्व युद्ध या पहला महायुद्ध भी कहते हैं। ये पहला महायुद्ध या विश्व युद्ध इसके द्वारा लड़ लिया गया। कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक ही लड़ाई हुई है। 1919 में एक समझौता होता है। तो फिर क्या हो जाता है कि भाई इसको टाइम क्या देते हैं, कई सारी जगह हम लिख देते हैं 1914 से 1919 तक, नहीं, लेकिन ये लड़ाई कब तक चली है? 1914 से 1918 तक, और संधि होगी 1919 में। तो इस कारण से कई सारे लोग नाम डेट क्या लिख देते हैं, 1914 टू 1919, 1914 से 1919 तक का। क्या हो रहा था कि भाई जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर और कुछ दूसरे देश थे उनके साथ लड़ाई लड़ ली। तो इस पे जो दो, जब भी युद्ध होता है तो दो पार्टियों में होता है, आमने सामने से आते हैं ना, WWE देखते होंगे कि दो लोग आते हैं, तो एक किसी का सपोर्ट करने वाले, एक किसी का सपोर्ट करने वाले। तो दो धड़े थे, दो पार्टियां थी जिनके बीच में लड़ाई हो गई। तो पहली पार्टी या एक पार्टी थी जिसका नाम था केंद्रीय शक्ति, सेंट्रलाइज्ड पावर जिसको कहते हैं, सेंट्रल पावर, और दूसरे हैं मित्र राष्ट्र। दूसरी तरफ हुआ करते थे मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियों में जो पावरफुल था या जो देश शामिल हुआ करते थे वो क्या थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये तीन देशों ने मिलकर किस पर लड़ाई लड़ ली? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। बाद में जाकर इसमें अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। तो इनसे उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, लड़ाई होगी और युद्ध क्या हो जाएगा? युद्ध में पराजय हो जाएगी किसकी? जर्मनी की। जर्मनी हार जाएगा। तो फिर उसकी कहानी हम आगे देखेंगे। आप देखना, ये जर्मनी का जो आप साम्राज्य देख पा रहे हैं, ये 1914 के आसपास का आप साम्राज्य देखें। ये जर्मनी है, ये राइनलैंड वाला इलाका है ना, ये पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, सब जर्मनी का है ना। ये कुछ इलाका फिर वो छीन लिया गया, कुछ कर दिया गया, वो बात का। इतना बड़ा जर्मनी हुआ कर, इतना बड़ा साम्राज्य था जर्मन का। लड़ाई हुई, दोनों पार्टियों में लड़ाई होगी, और युद्ध कभी भी प्रगति का सूचक नहीं होता। आपको ये नहीं बताएगा युद्ध कि आप बहुत तरक्की कर ली। आप कहीं गए रास्ते में बोले हम बहुत पढ़ लिया, बोले दे पटाख से और एक इसको, तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी के गाल पर खींच के दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत होशियार हो गए, बहुत अच्छे। इससे क्या होगा? हो सकता है कि वो थोड़ी सा मजबूत हुआ, उसने ईंटा उठा के आपके सर पर दिया तो सर खोपड़ी खुल गई। तो युद्ध क्या है? युद्ध कभी भी प्रगति का सूचक नहीं। उसको भी लगी, उसने लड़ा आपसे तो आपको भी लगी, और दोनों लोग अस्पताल पहुंच गए। तो इसमें क्या होता है कि आपकी प्रगति, ताकत दिख जाएगी भाई कि वो आपने उसको 4 मार दिए, उसने 2 मारे, लेकिन नुकसान दोनों को होगा। तो इसमें क्या होगा? आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। तो यहां पर यही सब बातें हम इसमें देखने वाले हैं, कैसे युद्ध आर्थिक तरीके से भी निचोड़ देगा और क्या क्या यहां पर होने वाला है। युद्ध जैसे हो रहा था तो हमने देखा कि इस युद्ध में कुछ सारे लोग आ गए थे। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां हो गई थी, एक तरफ मित्र राष्ट्र हो गए थे।
दुनिया भर के देश भी इस युद्ध में कूद गए थे, सब अपने अपने फायदे के चक्कर में कूदते हैं। उनको लग रहा था युद्ध 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, मतलब 2-5 दिन 10 दिन चलेगा, 2 महीने चलेगा और खत्म हो जाएगा, तो और इससे क्या होगा, हमें कुछ फायदा हो जाएगा। तो सब ने, किसी को लग रहा था कि इनके साथ जाने में फायदा होगा, किसी को लग रहा था इनके साथ जाने में फायदा होगा। आप लोग सोचते होंगे ना, कई बार क्लास में लड़ाई होती होगी कि ये अपना दोस्त है, ये अच्छा है, तो कुछ लोग अपने फायदे के चक्कर में वहां, कुछ लोग अपने फायदे के चक्कर में यहाँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिना फायदे के किसी का पक्ष लेते हैं, कुछ ना कुछ फायदा सोचकर आप एक दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी हुआ, चलेगा, इनको लग रहा था कि जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो तो बन गई गले की हड्डी, युद्ध चल गया लंबा। अगर लड़ाई लंबी चल जाए, बहुत दिन तक लड़ना पड़े, फिर तो आपने पक्ष ले लिया है ना एक का, फिर तो लड़ना ही पड़ेगा। आप जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप हार रहे हैं तो फिर और समस्या होगी। लेकिन लड़ाई वाली स्थिति में दोनों पार्टियों को नुकसान होता ही है। युद्ध वाली स्थिति में दोनों देशों को, या दो जो धड़े हैं जो लड़ रहे हैं उनमें जितने भी देश शामिल हैं, सबको नुकसान होगा, जन धन की और हानि होगी, और हम क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। हम जिस स्पीड से डेवलपमेंट कर रहे थे, जिस स्पीड से हम विकसित हो रहे थे, वो क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी, धीमे हो जाएंगे। तो हमने सोचा तो था ऐसा कि भाई अभी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा और हम बस बढ़िया अपनी मस्त मजा कर लेंगे, और कुछ हमारा ऐसा होता है ना, कई लोग लड़ाई हो रही है, बोले हम भी बहती गंगा में हाथ धोवाए। तो ऐसा ही कुछ देश जो थे, उनको लगा कि युद्ध में लड़ लेते हैं, थोड़ी अपने हथियारों की प्रैक्टिस हो जाएगी। गए, युद्ध चले गया लंबा, प्रैक्टिस कहां से करवाएं, प्रैक्टिस कैसे हो जाए, युद्ध चल गया लंबा, और जब लंबा चलेगा तो आपके कई सारे सैनिक मरेंगे भी, गोला बारूद चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए आने जाने के लिए, उनको ये सब पैसे से आएगा। तो यूरोप पूरा, यूरोप के जितने देश थे वो 2 धड़ों में बटे हुए थे पूरे, वो सब आर्थिक तरीके से निचोड़ दिया। निचोड़ना था ना, कपड़ा निचोड़ देते, सब निकाल दिया उनसे, कुछ पैसा नहीं बचा, आर्थिक तरीके से निचोड़ दिया गया। जर्मनी ने स्टार्टिंग में, जैसे ही विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग के सालों में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया, उनको दबा दिया, उनके ऊपर कब्जा कर लेता। मतलब जर्मनी शुरू से ताकतवर था और उसने क्या किया, युद्ध में अपनी ताकत दिखा दी और इन 2 देशों के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। अब होगा क्या कि वर्ष 1917 एक घटना घट जाएगी, और उस घटना के द्वारा अमेरिका भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अमेरिका शामिल हुआ यहां पर, तो अमेरिका ने किसका साथ दिया, मित्र राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में कौन थे आपके, तो मित्र राष्ट्रों के अंदर आपने पढ़े होंगे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये देश हुआ करते थे मित्र राष्ट्रों के अंदर। तो अमेरिका शामिल हो गया इन मित्र राष्ट्रों के साथ, और शामिल हुआ, जैसे ही अमेरिका शामिल हुआ, पल्ला पलट गया। कैसे पलट गया, यहां पर जर्मनी जीत रहा था, अमेरिका के आने से पासा पलट जाता है, और पासा पलटते ही कौन जीतने लगते हैं, मित्र राष्ट्र जीतने लगते हैं। और नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय हो जाती है, जर्मनी अपने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है, वो अपने घुटने टेक देता है कि भाई अब नहीं लड़ पाएंगे हम, चूंकि अमेरिका आ गया, अमेरिका अपने आप को विकसित कर रहा था और डेवलप हो गया। तो क्या था, अमेरिका तटस्थ था, अमेरिका शामिल है, उसको जबरदस्ती किया गया, कुछ उंगली की गई तो वो शामिल हो गया, और फिर किस तरफ शामिल हुआ, मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हुआ। तो जर्मनी की पूरी हेकड़ी निकल गई, जर्मनी को पूरा उसने घुटने टेक दिए। घुटने टेके तो जर्मनी के साथ बातचीत करने का दौर आया कि भैया बातचीत करी जाए। तो जब वो घुटने टेक रहा था तो उस टाइम पर सम्राट के द्वारा पद त्याग दिया गया, और साम्राज्यवादी जर्मन, जिसने आसपास के बहुत सारे इलाकों को मिलाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, साम्राज्यवादी जर्मन की पराजय। ये दोनों बातें जैसे ही होती हैं, सम्राट का पद त्याग और साम्राज्यवादी जर्मन की हार, इससे कुछ, हर एक देश के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी विरोध में रहेंगे। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों को मौका मिल गया कि वो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकें। कैसा परिवर्तन, क्योंकि यहां पर आप देखें राजशाही थी, राजा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, राजा खराब है तो फिर झेलो आप। तो वो चाहते थे कि परिवर्तन करके हम एक गणतंत्र स्थापित कर दें यहां पर। तो उनने क्या किया कि उनको मौका मिल गया और उनने राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की घोषणा की। घोषणा के लिए क्या किया गया कि बाइमर की एक बैठक बुलाई गई। बाइमर मतलब क्या है, यहाँ की जो गणराज्य कहलाता था, इसको कहा गया, जैसे हमारे यहाँ कहलाते ना संसद, वैसे यहाँ पर जो जर्मन संसद है उसको राइखस्टाग कहते हैं, वैसे ही वहां पर पहले क्या कहते थे, बाइमर कहते थे। बाइमर की एक बैठक बुलाई गई। बाइमर की बैठक में ये निश्चित किया गया क्या होगा, तो वहां पर डिसाइड किया गया कि हम लोकतांत्रिक संविधान बनाएंगे। जर्मन संसद बनी, जर्मन संसद जिसको आप राइखस्टाग कहते हैं, और लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। और उसमें बात की गई कि जो जर्मन संसद है इसमें लोग चुनकर आएंगे, इस जर्मन संसद में लोगों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। मतलब अब लोग राजा की इच्छा से नहीं आएंगे, लोग जनता के द्वारा चुनकर आएंगे, इनका चुनाव करवाया जाएगा। इसमें सभी औरत और पुरुष, मतलब महिला और
पुरुष दोनों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ये महिला और पुरुष कैसे होने चाहिए? वयस्क होने चाहिए। वयस्क महिला और पुरुष को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर जर्मन संसद में लोगों का निर्वाचन होने लगा, या जर्मनी के सांसद यहां पर प्रवेश करने लगे, जाने लगे। तो ये क्या हो गई? ये एक अच्छी चीज थी कि राजशाही का पतन हुआ और यहां पर एक लोकतांत्रिक चीज बन जाती है, एक गणतंत्र स्थापित हो जाता है यहां पर, और ये बन जाती है। अब आप देखना यहां पर हुआ क्या। जर्मनी को दो तरीके से देखो आप, एक पुराना जर्मनी, एक पुराना जर्मनी और एक नया जर्मनी। दो तरीके से देखना ही पड़ेगा हमें। पुराने जर्मनी में अगर हम देखते हैं तो पुराना जर्मनी जो है वो क्या है? राजशाही है। राजशाही है या राजतंत्र है। यहां पर कौन है? सम्राट है, मतलब राजा है। मतलब यहां पर तानाशाही जैसी कुछ स्थिति आपको देखने को मिल रही है। नया जर्मनी जो है वो कैसा हो गया? नया जर्मनी आपका बन जाता है गणतंत्र। क्या बन जाता है? गणतंत्र। नया जर्मनी आपका गणतंत्र बन जाता है। अपना ये क्या बना लेता है? संविधान स्थापित कर लेता है कि ये हम क्या करेंगे? संविधान के माध्यम से ही अपना देश चलाएंगे। अब आप देखना यहां पर कि क्राइम किसके द्वारा किया गया। युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध किसने लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में कौन लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में ये लड़ा हुआ था पुराने जर्मनी ने। मतलब राजा की सोच थी कि लड़ना है। वहां पर कोई प्रतिनिधियों से बात करने का चलन नहीं था, बाइमर के लोगों से बात करने का चलन नहीं था। और जब ये प्रथम विश्व युद्ध हारा भी कौन है? तो प्रथम विश्व युद्ध हारते भी यही लोग हैं, लड़े भी यही है, हारे भी यही है। लेकिन हर जाना किससे लेंगे आप? जुर्माना किससे लेंगे आप? तो जुर्माना आप वसूल कर रहे हैं इनके साथ। सही बात है कि गलत बात है? मान लीजिए कि हम कोई मकान में रह रहे हैं और वहां से हम गए और वहां पर दूसरा कोई किराएदार आया तो पिछले का कर्जा हमसे वसूला जा रहा है। सही बात है, गलत बात है? गलत बात है। इनसे नहीं, ये तो नई विचारधारा, अच्छी सोच के साथ आए थे ये लोग, लेकिन इनसे क्या किया गया? इनसे हर जाना वसूला गया यहां पर। अब देखना यहां पर क्या होगा कि जो नया गणराज्य बन गया, तो नए गणराज्य में आप देखेंगे जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में संधि हो जाती है। मतलब उनके बीच में बातचीत होगी और वो जिम्मेदार ठहराएंगे कि जर्मनी ही वो देश है जिसने दुनिया में पहला विश्व युद्ध करवा दिया और इससे बहुत जान मान की और धन का नुकसान हुआ है। अब आपको हर जाना देना पड़ेगा। और इस संधि को, जो ये बातचीत हो रही है, संधि को नाम क्या दिया गया? वर्साय की शांति संधि। क्योंकि ये संधि कहां हो रही थी? वर्साय में हो रही थी और युद्ध समाप्त करने के लिए की गई थी, इस कारण से इसको शांति संधि कर दिया गया। इस संधि में क्या तय किया गया? इसमें कई सारी शर्तें तय की गई और जो शर्तें यहां पर तय होती हैं, है ना, जो शर्तें यहां पर लगाई जाती हैं, वो जर्मनी के लिए बहुत कठोर और वहां के नागरिकों के लिए बड़ी अपमानजनक थी। जर्मनी की जनता के लिए बड़ी कठोर और अपमानजनक थी। इसी कारण से तो कहा गया है कि जो नया गणराज्य है वो जर्मनी के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। अब बात समझ में आई ना कि क्यों पसंद नहीं आया? लिखा होगा कि यहां पर आप देखना कि उनके साथ इतना अत्याचार, हमने कॉन्सेप्ट देखा कि क्राइम किसने किया? जुर्म किसने किया? जुर्म करके जाता है कोई एक और व्यक्ति जिसमें सम्राट था, और इनने तो अपनी नई व्यवस्था बना दी। और हरजाना किससे ले लिया? हरजाना ले लिया गया नए गणराज्य से, नए जर्मनी से। तो इस कारण से कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं आती। क्यों नहीं पसंद आती ये संधि? क्योंकि यहां पर बड़ी कठोर और अपमानजनक संधि थोपी गई थी जर्मन की जनता के लिए। वो पल पल अपने आप को अपमानजनक महसूस करते थे। आप देखेंगे कि जर्मनी की संधि के अंदर, या जो जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में संधि हुई जिसको वर्साय की संधि कहा गया, उसमें क्या हुआ? जर्मनी को अपना 10% आबादी वाला भाग, 13% भूभाग वाला क्षेत्र, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडारों पर इनने कब्जा कर लिया, या इनको देने पड़े। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया, इन देशों ने जर्मनी की 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया, या इनके अधीन ये चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई जर्मन साम्राज्य अपने आप को बड़ा साम्राज्य समझता था और आपने ऐसी चोट कर दी। कोयला क्या हो गया? कोयला आप समझते हैं ना कि हर एक प्रकार का ईंधन है। मतलब आपको किसी भी प्रकार की फैक्ट्री लगानी है तो बिना कोयले के उस टाइम पर चलती नहीं थी। आपको लाइट पैदा करनी है, कोयला, आपको स्टील प्लांट लगाना है, कोयला, आपको कुछ भी करना है, कोयले की जरूरत थी। और साथ ही साथ आपने लोहे के भंडार, मतलब ये कुछ लोहा वहा का कुछ बना रहे होंगे तो 75% लोहे के भंडार पर इनने वहां कब्जा कर लिया, या इन देशों के आधिपत्य में चले जाते हैं, इन देश के कब्जे में चले जाते हैं। जर्मनी को और तंग करने के लिए और पंगु या लंगड़ा बनाने के लिए क्या किया गया? जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, ताकि अब जर्मनी कुछ ना कर सके। तो जर्मनी की सेना भंग कर दी गई। जर्मनी में अब कोई सेना नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी इंटरनल मामलों को संभालने के लिए।
और एक नियम निकाला या एक नियम आया, अपराध बोध अनुच्छेद है ना, वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत जर्मनी के ऊपर कुछ जुर्माना ठोक दिया गया कि तुमने ही ये युद्ध करवाया है, तुमको ये जुर्माना चुकाना पड़ेगा। और कितना? 6 अरब पौंड का। समझते हो ना 6 अरब? 6 अरब का मतलब समझते हो ना कितना होता? हमको अगर इसका 10वां हिस्सा मिल जाए ना तो फिर आदमी को समझ रहा हो ना कि कई सारे, आप 6 अरब पौंड, हम रुपया में बात करते हैं, ये पौंड में बात कर रहे हैं। आप वैल्यू निकाल लो पौंड और भारतीय रुपए में, और इसका अगर मान लो 1 अरब पौंड भी मिलेगा ना तो छोटा मोटा राज्य तो वैसे ही चल जाता है। तो इतना पैसा इनके ऊपर लाद दिया गया। साथ ही साथ जर्मनी का जो प्रसिद्ध इलाका है राइनलैंड, राइनलैंड पर भी क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। अलग अलग अगले 20 का जो दशक था, 1920 के जो दशक है, उस पूरे दशक में 10 सालों तक इन्हीं सब फ्रांस ऐसे देशों का उस पर कब्जा बना रहा। इससे क्या हुआ? जर्मनी अपमानित महसूस कर रहा था। कोयला छीन लिया है ना, हम लाइट नहीं बना पा रहे, लोहा छीन लिया, तो जर्मनी की जनता अपने आप को अपमानित महसूस करती थी। और ये सारे इतने कठोर नीतियां लगाई गई कि उनको मन में लगता था कि इनका बदला ले लेना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत पर हो, बदला हो जाना चाहिए। बोले हमारे साथ बड़ा गलत कर दिया, कांड किया राजा ने, लेकिन हमारी पूरी आपने इज्जत डुबो दी, हमें बिल्कुल इंसानों टाइप नहीं रखा। इतनी सारी चीजें कर दी, परेशान हो गए। और इसके लिए कई सारे लोग वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराते थे कि इनने मान क्यों ली शर्तें, इनको उन शर्तों का विरोध करना चाहिए, इनने मान ली। तो बहुत सारे लोग इन वाइमर गणराज्य को ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। इसी कारण से कई सारे लोगों को वाइमर गणराज्य पसंद नहीं आया था। क्लियर है बात कि अब वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हो गया? हमने देख लिया यहां पर कैसे गणराज्य का जन्म हुआ। जैसे ही सम्राट हटा, साम्राज्यवादी जर्मन की पराजय हुई, वहां की राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, लोकतांत्रिक संविधान बनाया, वाइमर की सभा बुलाई गई, डिसाइड किया गया कि निर्वाचन जो वहां की संसद के लिए होगा वो कैसे होगा? वो चुनाव के माध्यम से होगा। सभी वयस्क औरत और पुरुष सभी वोट डाल पाएंगे, और ये सब यहां कर दिया गया। एक नए गणराज्य की स्थापना होती है। इसके साथ वर्साई की संधि हुई जो बड़ी अपमानजनक और कठोर थी, इसी से लोग नाराज थे। संधि की शर्तें भी हमने देखी कि जर्मनी को अपना 10% भूभाग, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा और 26% कोयला के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया को देना पड़ा। सेना भी भंग कर दी गई, 6 अरब का जुर्माना लगाया गया, और राइनलैंड पर भी कब्जा नहीं रहा। तो ये हमने यहां पर क्या देख लिया कि वाइमर गणराज्य का उदय या जन्म देख लिया कि कैसे वाइमर गणराज्य बना हुआ था। क्लियर? मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपना एक ऐप डेवलप किया है और अपनी एक वेबसाइट बनाई है। ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप इंटर करेंगे, मतलब जैसे ही इस पर डालेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। पहुंचकर आपको करना क्या है? आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से माध्यम के हैं। हमने माध्यम सेलेक्ट कर लिया कि भैया हम तो कक्षा 9वीं के हैं। हमने माध्यम सेलेक्ट कर लिया कि हम हिंदी माध्यम के हैं, और कक्षा सेलेक्ट करनी है कि भैया हम तो कक्षा 9वीं के हैं, सेलेक्ट कर ली। जैसे ही माध्यम और कक्षा सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने सभी टीचर्स आ जाएंगे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, तो आपने क्या किया? वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होता है? आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आपको कौन सा चैप्टर कौन से वीडियो, हर एक चैप्टर के आपको वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। भाई इस चैप्टर में इतने वीडियो हैं, ये टॉपिक है, ये यहां पर करवा दिए, सब आप आसानी से देख पाएंगे। आप ऐसा वीडियो आपका प्ले हो जाएगा मोबाइल के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, और उस वीडियो के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो नेक्स्ट दबाएंगे तो आपको सीक्वेंस पे उसका अगला वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है, ताकि आपकी पढ़ाई ना रोके, आप निरंतर पढ़ते रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।